हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त रितेश और आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूं और ऐसे छोटे गांव में रहते हुए अक्सर आपका सामना कुछ बहुत ही अजीब चीजों से हो जाता है। हमारा गांव शहर से ज्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन फिर भी शहर के कंपैरिजन में हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। गांव के बाहर हमारे बहुत सारे खेत थे और हम लोग खेती से ही अपना गुजारा करते थे। गांव में रहना मुझे बहुत अच्छा तो लगता था, लेकिन कई बार गर्मियों में रास्ते से आते हुए अक्सर सूखे पेड़ टूटकर आने जाने वालों के ऊपर गिर जाते थे। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये करीब 3 साल पहले की है। खेतों में रखवाली के लिए हमने 3 कुत्ते भी पाले हुए थे, जो कि खेत में ही रहते थे और हर रोज सुबह शाम उनको खाना डालने की जिम्मेदारी मेरी ही होती थी। वो तीनों कुत्ते बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं थे, लेकिन वो बहुत तेज थे और बिल्कुल डरते नहीं थे। दिन में तो वो फिर भी शांत रहते थे, लेकिन रात में कोई अगर गलती से भी हमारे खेत में घुस जाए तो वो उसको भगा देते थे। मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं जहां भी जाता वो मेरे पीछे पीछे ही रहते। खेत में ही हमने एक छोटा सा कच्चा मकान भी बना रखा था, जिससे कि रात में अगर कोई खेत में रुके तो उसी कमरे के अंदर ही रुक जाए। साथ ही मेरे पापा ने उसी कमरे में ही कई तरह के औजार भी रखे हुए थे। वैसे तो नॉर्मली मैं शाम के 6-7 बजे तक कुत्तों को खाना दे ही देता था, लेकिन उस रात दोस्तों के साथ बातें करते करते मुझे वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा और मैं लेट हो गया। रात के 8:30 बज चुके थे। मैं जल्दी से खेतों की तरफ जाने लगा। सर्दियों के दिन थे और उस रात कोहरा भी कुछ ज्यादा ही था और ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैंने एक टॉर्च लाइट उठाई और जल्दी से खेत पहुंचा। खेत पहुंचकर मैंने कुत्तों को खाना डाला और उसी कमरे में जाकर लेट गया और गाने सुनने लगा। ना जाने क्यों उस दिन हवा में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा था। यहां तक कि खेतों में मौजूद छोटे मोटे कीड़ों की भी आवाज नहीं आ रही थी। खैर, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लेटे लेटे गाने सुनने लगा। वो पहली रात नहीं थी जब मैं खेत में अकेला रुका था, लेकिन पहली बार मुझे खेत में बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं डरा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि मैं वहां से चला जाऊं। ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई छुप कर मुझे देख रहा है। लेकिन मेरे तीनों कुत्ते बिल्कुल शांत थे, इसलिए मैंने भी उस ख्याल को अपना वहम समझकर टालना चाहा। करीब 2 घंटे बाद मुझे टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई, तो मैं कमरे से बाहर निकल के जाने लगा कि तभी मेरी नजर कोहरे के बीच दूर किसी चीज पर पड़ी। वो देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे दिल में एकदम से बहुत ज्यादा डर आ गया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद मैंने रियलाइज किया कि वो तो सिर्फ एक नील गाय थी, जो शायद घास खाने के लिए खेत में घुस आई थी। अक्सर ऐसा होता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जब भी कोई जानवर खेत में घुसता तो हमारे कुत्ते उसको भौंक भौंक के बाहर भगा देते थे। लेकिन इस बार तीनों कुत्ते शांत थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे साथ भी नहीं थे। मैं जल्दी से कमरे में वापस गया तो देखा कि तीनों कुत्ते कमरे के अंदर एक कोने में बैठे थे, डरे सहमे हुए। हमारे कुत्ते डरने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसने उनको इतना ज्यादा डरा दिया? क्या वो कुछ ऐसा महसूस कर पा रहे थे जो कि मैं नहीं कर पा रहा था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कुत्तों पर प्यार से हाथ फेरा जिससे कि वो ना डरे। फिर मैंने कमरे में ही रखे एक डंडे को उठाया और बाहर निकलकर देखने लगा। मुझे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। तभी मैंने देखा कि बाहर घुप अंधेरे में, जहां खेत खत्म होते हैं, वहां पेड़ों की लाइन में 2 लाल लाइट जल रही हैं। मुझे लगा शायद कोई कार होगी, लेकिन इस पिछड़े इलाके में इस वक्त कार कौन लेके आ सकता है?
हमारे यहाँ तो किसी के पास कार थी भी नहीं। अलग अलग तरह की 2 लाल लाइट्स जल बुझ रही थी। लाइट्स चलती हुई नहीं लग रही थी, बस एक ही जगह थी और बार बार जल बुझ रही थी। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद शहर से कोई आ रहा होगा या फिर शायद वहां किसी तरह का कोई काम चल रहा होगा, वो लाइट्स वहीं से आ रही होगी। लेकिन मेरा दिल जानता था कि बात कुछ और है। लेकिन क्या? मैं कुछ देर वहीं खड़ा उन लाइट्स को देखता रहा। हजारों ख्याल दिमाग में आ रहे थे। फिर मैंने अपनी टॉर्च से उस तरफ लाइट मारी ठीक से देखने के लिए। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो लाइट्स हिलने लगी और मेरे करीब आने लगी। उन लाइट्स को अपने पास आता देख मैं डर के मारे जल्दी से भाग के कमरे में वापस चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर जाकर देखा तो फिर से तीनों कुत्ते दुम दबा के एक कोने में खड़े थे। मैंने उनको इतना डरा हुआ पहले कभी नहीं देखा था। कमरे की खिड़की पे लगे शीशे से मैं उन लाइट्स को ठीक से देख पा रहा था। कभी वो लाइट्स पास आती, कभी दूर चली जाती। मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद हवा की वजह से पेड़ों के पत्तों से ऐसी रोशनी दिखाई दे रही है। लेकिन वो जो कुछ भी था वो वहीं बाहर ही था और बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सुकून सिर्फ इस बात का था कि उस पल मैं वहां अकेला नहीं था। मेरे तीनों कुत्ते भी मेरे साथ थे और उनके साथ होने से मेरा हौसला भी बढ़ रहा था। मैंने कमरे में रखे औजारों में से एक धारदार औजार उठा लिया और एक कोने में बैठ के उस चीज का वेट करने लगा कि अगर वो चीज अंदर आती है तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। मैं आधे घंटे तक वहीं कोने में बैठा उस चीज का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी दरवाजे से कोई चेहरा सामने आएगा और मुझ पर झपट पड़ेगा। मैं आधे घंटे तक वहीं कोने में बैठा रहा, लेकिन फिर मेरा पेशेंस खत्म हो गया। मुझे पता था कि मैं यहां और नहीं रुक सकता और मुझे अपने घर जाना ही होगा। मैं हिम्मत करके उठा और भाग के दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन दरवाजा खोलते ही मैं जैसे ही बाहर निकला, मुझे कुछ दूर किसी के घास पे चलने की आवाज सुनाई दी और वहीं से मुझे किसी के गुर्राने की आवाज भी आ रही थी। मेरे कुत्ते अक्सर इस तरह गुर्राते थे। फर्क बस इतना था कि इस बार गुर्राने की आवाज बहुत ज्यादा भारी और डरावनी थी। वो जो कुछ भी था बहुत बड़ा था, किसी भालू से भी बड़ा। वो चीज अब दाईं तरफ से मेरे करीब पहुंच रही थी। उस रात मैं इतनी तेज दौड़ा जितना मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं दौड़ा था। मुझे नहीं लगता मैं उस चीज से तेज दौड़ सकता था, लेकिन किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मैंने धाड़ से घर का दरवाजा बंद किया। आवाज सुन के मेरे घर वाले भी जाग गए। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, बस यही बोला कि मुझे नींद आ रही है और जल्दी से अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैं कई घंटों तक अपने बेड पर ही लेटा रहा और फिर बहुत हिम्मत करके मैंने अपनी आंखें बंद करी और मैं सो गया। बाहर से आती हर हल्की से हल्की आवाज से मेरा रोम रोम खड़ा हो जा रहा था। अगली सुबह मेरे पापा ने मुझको उठाया। वो बहुत गुस्से में थे। वो मुझे जल्दी से खेत लेकर गए। वहां जाकर मैंने देखा कि हमारे तीनों कुत्तों की कटी फटी लाशें कमरे के अंदर पड़ी थी, मानो किसी वहशी जानवर ने उनको अपने पंजे से फाड़ के खाया हो। वो देखते ही मैं रोने लगा। मैंने अपने पापा को रात की सारी बात बता दी। किसी को समझ नहीं आया कि कौन सा जानवर ऐसा कर सकता है। उस दिन के बाद से मेरे पापा ने एक गन खरीद ली और हम दोनों भाइयों को कभी रात में अकेला वहां नहीं भेजा। जब भी रात में रुकना होता तो पापा हमेशा हमारे साथ ही जाते थे गन लेकर। हमने 3 कुत्ते और खरीद लिए। उसके बाद आज तक हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन अपने उन 3 कुत्तों की लाशों का वो मंजर मैं कभी नहीं भुला सकता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।